दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे डीआरडीओ प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत पानी के भीतर युद्ध में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। यह भारतीय नौसेना के लिए नई पीढ़ी की स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियों की डिजाइन और उसे विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। प्रोजेक्ट 76 डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो यानी कि WDB इनके बीच में एक संयुक्त प्रयास होगा। नौसेना डिजाइन में WBD की विशेषज्ञता पनडुब्बी के स्वरूप और कार्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। 2025 के अंत में डीआरडीओ और WBD के द्वारा 3000 से 4000 टन की पनडुब्बी के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और इस पूरे प्रोजेक्ट को 2028-29 में मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे कि निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 पनडुब्बियों के बेड़े का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसमें 70 से 80% स्वदेशी सामग्री होगी। घरेलू उत्पादन पर इस फोकस से न केवल भारत की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भी निर्भरता कम होगी। ये जो नई परियोजना है प्रोजेक्ट 76, ये प्रोजेक्ट 75-1 के बाद आई है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से 6 अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां खरीदना है। प्रोजेक्ट 76 भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी अधिग्रहण में अधिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रांस ने पनडुब्बी के प्रदर्शन के निचले सिरे को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में बेहतर दक्षता के कार्यक्रम के लिए अपने पंप जेट प्रणोदन की पेशकश की है। परियोजना प्रोजेक्ट 75-1 और प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी डिजाइन कार्यक्रमों से भी कई डिजाइन सुराग प्राप्त करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब प्रोजेक्ट 76 का शुरुआत हो चुका है। प्रोजेक्ट 76 क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत हम लोग स्वदेशी रूप से सबमरीन का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर आप द हिंदू की आर्टिकल देख पाएंगे, डीआरडीओ टेक्स प्रीलिमिनरी स्टडी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन। आप देख पाओगे ये आज ही का खबर है, 1 जुलाई 2024। इस आर्टिकल में कहा गया है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के विकास का प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चूंकि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत हम लोग पनडुब्बियों को खरीद रहे थे, कहाँ से? तो दूसरे देशों से। लेकिन अब डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए उसका डिजाइनिंग, उसके विकास का जो प्रारंभिक अध्ययन है उसको शुरू कर दिया है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब अपना प्यारा भारत खतरनाक से खतरनाक सबमरीन को खुद से बनाएगा। दोस्तों ये आने वाला भारत है जो हमारी आत्मनिर्भरता को समुद्र के अंदर भी दिखाएगा। चूंकि पीएम मोदी की 3rd टर्म स्टार्ट हो चुकी है, तो रक्षा मंत्रालय से डीआरडीओ को इस वाले प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करने के लिए प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए अनुमति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट में 1 साल तक का समय लगने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सक्षम औपचारिक मामला रखा जाएगा। हमारी सूत्रों के अकॉर्डिंग यह एक पारंपरिक पनडुब्बी बनने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि ATV परियोजना का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की अरिहंत श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक और परियोजना पर काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट 76 में पर्याप्त स्वदेशी सामग्री होंगी, जिसमें हथियार, मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट, मस्तूल और पेरिस्कोप शामिल होंगे। कई बार हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि हमारी जो इंडियन नेवी है उनका 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट 75I के बाद उनका इरादा पारंपरिक पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण स्वदेशी तौर पर करने का है कि अब हम खुद से पनडुब्बी को बनाएंगे। अब भूल जाइए कि दूसरे देशों पर हम डिपेंड रहेंगे। 2014 के पहले हम 90% हथियार विदेशों से मंगवाते थे, लेकिन अब विदेशों से मंगवाना छोड़िए, अब हम उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये है बदलता हुआ भारत। सूत्रों के मुताबिक पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कलवरी को 2025 में रिफिट किया जाएगा, जब फिटमेंट प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इसमें 2-3 साल लगने का उम्मीद है। यह स्कॉर्पियन के मूल निर्माता नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। डीआरडीओ खुद से AIP टेक्नोलॉजी को बना रहा है और हमारे अधिकारियों का कहना है कि डीआरडीओ के द्वारा AIP मॉड्यूल फॉस्फोरिक एसिड पर आधारित है, जो कि व्यापक रूप से हमारे पास अवेलेबल है। डीआरडीओ के द्वारा जो AIP टेक्नोलॉजी को तैयार किया जा रहा है उसमें प्रत्येक ईंधन सेल का जो पावर आउटपुट है वो 13.5 किलोवाट का है। सूत्रों के मुताबिक इसे 15.5 किलोवाट तक बढ़ाने की मांग की जा रही है और अंततः इसे 20 किलोवाट तक बढ़ाया जाएगा। यानी कि फ्यूचर को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो कि फ्यूचर में हमारी प्रोजेक्ट 76 जैसी पनडुब्बी के जरूरतों को पूरा करेगा। एक और अन्य सूत्र के मुताबिक AIP टेक्नोलॉजी का जो अंतिम विन्यास है वो 24 ईंधन कोशिकाओं का एक समूह है और इसका जो समग्र उत्पादन होगा वो आवश्यकता से अधिक होगा, ताकि अतिरेक का निर्माण किया जा सके और प्रदर्शन को अनुकूलित किया जा सके। तो वैसे ये थी प्रोजेक्ट 76 की जानकारी। जब इसका पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, बोले तो DPR रिपोर्ट, तब जाकर के इसे कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। इसके लिए अलग से बजट को एलोकेटेड किया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस स्वदेशी पनडुब्बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।